मिले हुए समय को ही अच्छा बनाइए, क्योंकि अच्छे समय का इंतजार करेंगे तो ये जीवन भी कम पड़ जाएगा। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और हमारे जीवन को सबसे अधिक प्रभावित करने वाले बृहस्पति देव के कुंभ राशि में वक्री होने के इस विशेष एपिसोड में। यह एपिसोड आपकी राशि, नाम राशि अर्थात मून साइन पर आधारित है और इस एपिसोड में हम कन्या राशि पर बृहस्पति के वक्री गोचर का क्या असर पड़ने वाला है, इसके बारे में ही विश्लेषण करेंगे। क्या आप धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष यह 4 प्रकार के पुरुषार्थ प्राप्त करना चाहते हैं? यदि हाँ, तो यह एपिसोड आपको राह दिखा सकता है। कैसी विचित्र स्थिति है कि शुक्र दैत्य गुरु है और बृहस्पति देव गुरु है। इनमें शुक्र संपत्ति का भोग व बृहस्पति धन प्राप्ति के कारक हैं, लेकिन है दोनों परस्पर शत्रु। दोनों की श्रेष्ठता हो तभी व्यक्ति पैसा कमा करके उसका उपभोग कर सकता है, संग्रह कर सकता है। जन्म कुंडली में इन दोनों ग्रहों अर्थात बृहस्पति और शुक्र का सूर्य और चंद्रमा से अच्छा संबंध हो या इन पर दृष्टि हो तो व्यक्ति जीवन में पर्याप्त मात्रा में धन संपत्ति संग्रह कर सकता है। और इसी कारण से शुक्र चंद्रमा का संबंध लॉटरी योग बनाता है, तो बृहस्पति और चंद्रमा का संबंध गज केसरी योग बनाता है। बृहस्पति 1st, 5th, 9th और 10th भावों के अर्थात 4 भावों के कारक ग्रह हैं। इन 4 भावों में स्थित बृहस्पति व्यक्ति को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष यह 4 प्रकार के पुरुषार्थ प्रदान करते हैं। एजुकेशन, मैरिड, संतान, धर्म, धन और परोपकार। जीवन के इन महत्वपूर्ण विषयों पर, सेक्टर्स पर बृहस्पति देव का अधिकार है। इन पक्षों से संतुष्ट व्यक्ति निसंदेह भाग्यशाली माना जाता है, भाग्यशाली होता है। बृहस्पति के कुंभ राशि में वक्री होने से, जो कि 20 जून 2021 को होने वाले हैं, मिथुन राशि को पंचम दृष्टि से, सिंह राशि को सप्तम दृष्टि से और अपनी 9वीं दृष्टि से तुला राशि को दृष्टिपात करेंगे। और बृहस्पति देव जहां जहां पर भी दृष्टिपात करते हैं वहां वहां अपना शुभ प्रभाव दिखलाते हैं और वक्री बृहस्पति तो और ज्यादा शुभ, अति शुभ माने जाते हैं। 20 जून 2021 को बृहस्पति वक्री हो जाएंगे, कुंभ राशि में चलते चलते वक्री हो जाएंगे तथा 18 अक्टूबर तक वक्री ही रहेंगे। और वक्री चाल से वापस चलते हुए बृहस्पति 14 सितंबर 2021 को तीसरी बार मकर राशि में पुनः प्रवेश कर जाएंगे। बृहस्पति के इस वक्र गति परिवर्तन का प्रभाव सभी राशियों पर होगा। तो आइए इस राशिफल के माध्यम से डालते हैं उन सभी प्रभावों पर एक नज़र। और इस राशिफल में मैं बृहस्पति का जिस भाव में स्थित है, जिस भाव में अर्थात कुंभ राशि में बृहस्पति वक्री हो रहे हैं उसका प्रभाव, और साथ ही साथ बृहस्पति की जो 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि है उसका इम्पैक्ट भी आपकी राशि पर क्या पड़ने वाला है, इन सभी के बारे में बात करूंगा, इन सभी का विश्लेषण करूंगा। तो आइए आरंभ करते हैं। आपकी कन्या राशि से रोग भाव में 6th हाउस में गोचरवश बृहस्पति देव वक्री हो रहे हैं। इस परिवर्तन से कर्म भाव 10th हाउस, एक्सपेंसेस भाव, खर्च भाव अर्थात 12th हाउस और धन और संपत्ति भाव 2nd हाउस प्रभावित होंगे। 6ठा भाव अर्थात रोग भाव, जिसमें कि बृहस्पति देव इस समय स्थित है। 6ठा भाव संघर्ष, अप्रिय काम, तलाक, शत्रुओं आदि का कारक माना जाता है। इस गोचर काल के दौरान कन्या राशि के जातक शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत नजर आएंगे। आप अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम साबित होंगे और अपने ऑफिस में, अपने कैरियर में, अपने कॉम्पिटिटर्स पर, विरोधियों पर हावी हो जाएंगे। लेकिन आपको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, इंटेस्टाइन से संबंधित प्रॉब्लम, ब्लड प्रेशर से संबंधित प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। और जो डायबिटिक हैं उनको तो और ज़्यादा सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि बृहस्पति डायबिटिक के लिए एक प्रकार से कारक है, क्योंकि डायबिटीज़ के लिए बृहस्पति ही जिम्मेदार माना जाता है। शिक्षा क्षेत्र में समस्याएं पैदा होंगी। पहले तो परीक्षाएं होना ही मुश्किल है और हो जाती है तो आप उसमें अपने आप को असंतुष्ट पाएंगे, गृह सुख में परेशानियां पाएंगे। व्यवधान के कारण कामकाज को चलाने में अब ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, अपने कैरियर में ज़्यादा आपको एफर्ट करने पड़ेंगे, तब जाकर के आपका काम चलेगा। आइए अब बात करें बृहस्पति के दृष्टिफल की, क्योंकि बृहस्पति को 2 विशेष दृष्टियाँ प्राप्त है। एक जिस भाव में बृहस्पति होते हैं वहाँ से पंचम भाव और दूसरा वहाँ से 9वां भाव। सप्तम भाव पर तो हर ग्रह देखते ही हैं, तो ऐसी स्थिति में बृहस्पति की 3 दृष्टियाँ हो जाएगी। जहाँ पर बृहस्पति कुंभ राशि में वहाँ से पंचम, सप्तम और 9वां। तो ऐसी स्थिति में सबसे पहले बात करते हैं बृहस्पति की पंचम दृष्टि से। तो कैरियर में बहुत अधिक काम करना पड़ेगा। आपके सहकर्मी, आपके कलीग्स इस दौरान आपका सहयोग नहीं करेंगे और आपका फ़ायदा भी उठाना चाहेंगे। पेरेंट्स से संबंध सुधरने की आशाएं हैं। पेरेंटल प्रॉपर्टी की गलतफहमियां भी अब समाप्त होंगी। और जो बिजनेसमैन है
उनका व्यापार अब बढ़ने में संघर्ष दिखाई देगा। अतः जो स्थितियां ठीक हो रही थी वह अब आपको संघर्ष में स्थिति आ जाएगी। अनुभवी जो भी एम्प्लॉयर्स हैं या जो कर्मचारी हैं उनको अब अपनी नौकरी में शुभ परिणाम मिलने लगेंगे। जॉब वालों को नए अवसर मिलने की उम्मीद है, या जो लोग भी जॉब स्विच करना चाहते थे उनके लिए स्थितियां बहुत बेहतर होने वाली है। अब बात करते हैं बृहस्पति की 7th दृष्टि की। बृहस्पति की 7th दृष्टि जो कि सिंह राशि पर है, अब समय परेशानी उलझनों से राहत देगा। रुपए पैसे का दुरुपयोग अब थमेगा। विरोधियों से परेशानी या कंपटीशन में अब आप हावी हो जाएंगे और विरोधियों से जो परेशानी थी उसमें भी आपको राहत मिलेगी। हाँ, इससे खर्च ज़्यादा होने लगेगा क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि 12th हाउस में है, जहाँ पर सिंह राशि है, सूर्य विराजमान है और सूर्य और बृहस्पति आपस में मित्र होते हैं। रिश्तेदारों के साथ में संबंध सुधारने का आपको प्रयास करना पड़ेगा और जो प्रेम संबंधों में है उनके लिए समय उलझन देगा। विवाहित जोड़े हैं, जीवन साथी के साथ में आपसी समझ बनाने का या आपसी समझ बढ़ाने का प्रयास करना होगा। संयम बहुत ज़्यादा जरूरी है। जीवन साथी की जो तलाश कर रहे हैं वो लोग, उन लोगों को सफलता मिल सकती है, बात बन सकती है, बातचीत आगे बढ़ सकती है। आइए अब बात करें बृहस्पति की 9th दृष्टि की। तो बृहस्पति की 9th दृष्टि तुला राशि पर, शत्रु राशि पर होने से संचय करना, रुपए पैसा इकट्ठा करना, सेविंग करना मुश्किल होगा। गलत इन्वेस्टमेंट हो सकता है। नए प्रोजेक्ट, नई प्लानिंग, कोई भी जल्दबाजी नहीं करनी है, ना जल्दबाजी में कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है। गुस्से पर, झुंझलाहट पर, इरिटेशन पर आपको कंट्रोल करना है। और जो फ्रॉड लोग हैं, असामाजिक लोग हैं, गलत लोग हैं, उनसे दूरी बना करके रखनी है, अन्यथा बदनामी संभव है। कुछ गलत संगत पछतावा दे सकती है और एक बार यदि कुछ गलत हो जाता है तो फिर पछताने से कुछ मिलता नहीं है। तो ये था बृहस्पति का राशिफल आपकी राशि पर। और आइए अब बात करते हैं उपायों की। अगर आप बृहस्पति के दुष्प्रभाव से पीड़ित हैं तो अब मैं जो आपको उपाय बताने जा रहा हूं वो आपको अवश्य ही करने चाहिए। सबसे पहले आप दशावतार विष्णु कवच या लक्ष्मी नारायण कवच का पाठ कर सकते हैं, और या फिर यदि आप पाठ पूजा में समय नहीं दे पाते हैं तो इन कवच को धारण कर सकते हैं। और यदि आपको ये कवच धारण करने हैं तो फिर स्क्रीन पर जो नंबर दिए हुए हैं उस पर संपर्क करना पड़ेगा, क्योंकि जब जब विशेष मुहूर्त होंगे, जब जब विशेष पर्व होंगे, तब हम कवच का निर्माण करते हैं आपके लिए। तो आपको जो भी सूचनाएं हमको चाहिए वो आपको सूचनाएं देनी होगी, तब आपके लिए कवच बनेगा और वो कवच सिर्फ आपको ही काम करेगा। दूसरा उपाय, आप पुखराज पहने या फिर आप पुखराज की जगह पे उपरत्न सुनेला पहन सकते हैं। बृहस्पति जो ग्रह, उसके यंत्र की अंगूठी बना करके धारण कर सकते हैं, या जो पेंडल पहनना चाहते हैं वो बृहस्पति ग्रह के यंत्र के साथ में पुखराज या सुनेला जो भी सामर्थ्य है उसके अनुसार जड़वा करके धारण कर सकते हैं। बृहस्पतिवार को ये पेंडल या अंगूठी पहननी चाहिए और बृहस्पतिवार को सूर्योदय से 1 घंटे के अंदर अंदर। बृहस्पति ग्रह का पिरामिड या नवग्रह पिरामिड जहां आप सोते हैं वहां साइड टेबल पर या अपने बेडरूम में रखना चाहिए, जिससे माइंड, बॉडी और सोल पर नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं हो और ये सारी चीज़ें ट्यून अप रहे। पारद विष्णु प्रतिमा पर या पारद विष्णु प्रतिमा घर की पूजा में स्थापित करके नित्य उस पर अभिषेक करना है। वो अभिषेक ठीक आप जल में थोड़ा सा केसर डाल करके कर सकते हैं, दूध में केसर डाल के कर सकते हैं, और या फिर जल में 2 बूंद इत्र की डाल करके कर सकते हैं। अभिषेक करते समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का उच्चारण करते रहना है, चाहे जोर से करें चाहे मन ही मन करें। हर बृहस्पतिवार के दिन, जब तक बृहस्पति वक्री है या आपकी कुंडली में बृहस्पति इंपॉर्टेंट है, तो आप हमेशा भी कर सकते हैं, हर गुरुवार को नियमित कर सकते हैं। अन्यथा जब तक बृहस्पति वक्री है उस समय तक करें। बृहस्पतिवार के दिन गाय को गुड़ या केला खिलाएं। जहाँ पर गाय को देखना संभव नहीं है, गाय को ढूंढना संभव नहीं है, वहाँ पर आप जो भी नीडी पर्सन हो उन्हें गुड़, केला, चने की दाल या फिर कोई भी पीली वस्तु का दान कर सकते हैं। संतरा भी दान कर सकते हैं, पपीता भी दान कर सकते हैं। अब मैं जो मंत्र बता रहा हूँ उसमें से कोई भी मंत्र जो आपको ईजी लगता है उसका आपको जाप करना है जब भी आपको समय मिले। सबसे पहले एकाक्षरी बीज मंत्र है, ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः, ये एकाक्षरी बीज मंत्र है। फिर बृहस्पति का बीज मंत्र है ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरवे नमः। तो जो आपको इजी लगता है उस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं जब भी आपको समय मिले, चाहे सुबह मिले, शाम को मिले या फिर ड्राइव करते हुए मिले। भक्ति के लिए कोई भी समय निश्चित नहीं होता है, आप कभी भी कर सकते हैं।
तो ये था वक्री बृहस्पति का आपकी राशि पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, और ये हमने आपकी जन्म कुंडली में से एक चंद्रमा को आधारित बना करके लिया है। आपकी अपनी कुंडली में बृहस्पति की स्थिति क्या है, कौन से ग्रह के साथ में है, किन ग्रहों के प्रभाव में, किन ग्रहों के दृष्टि में है, कौन सी दशा चल रही है, नवमांश में बृहस्पति की पोजीशन क्या है, ये सब कुछ आपकी कुंडली के आधार पर जाना जा सकता है। तो यदि आप इस बृहस्पति का सिर्फ आपके ऊपर क्या इम्पैक्ट आएगा वो जानना चाहते हैं, तो फिर अपनी कुंडली का विश्लेषण जरूरी है, और उसके लिए स्क्रीन पर जो नंबर दिए हुए हैं वहाँ पर संपर्क स्थापित करना है, अपॉइंटमेंट फिक्स करना है, और फिर आप और मैं आपकी कुंडली पर, आपकी जिज्ञासा पर, आपकी समस्याओं पर ही बात करेंगे, और जो भी समाधान होगा वो मैं आपको जरूर बतलाऊंगा। मैं कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, सुरक्षित रहें, अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे, भगवान विष्णु आपकी रक्षा करे। बहुत बहुत धन्यवाद।